गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे। तो फिर हम लोग शुरू जो करने जा रहे हैं 8 का ही 10 नंबर का सवाल। थोड़ा सा डिफिकल्टी आई होगी आप लोगों को, या हो सकता है नहीं भी आई होगी। 8 का 10 इसीलिए मैं लिया हूं और बहुत भिविया क्वेश्चन है। देखना इसके इस सेंस में बोल रहा हूं कि ये सवाल बहुत बार 5 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है। और 5 नंबर में पूछे होने के कारण सवाल पर तो एक दो बार बनाना ही, और थोड़ा सा देखो सवाल में कुछ है नहीं, थोड़ा सा हम लोग अरेंज अगर कर लें इस सवाल को तो सवाल बिल्कुल आसान बन जाता। देखो जैसे 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, 9/4 साइन इनवर्स कितना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ 9π/8 दिया है और यहां भी साइन इनवर्स और इस टर्म में भी, तो आप इसको रीअरेंज कर लें तब प्रूफ करें। रीअरेंज करना मतलब सारे साइन इनवर्स को एक साइड और बिना साइन इनवर्स को एक साइड कर ले तो तुरंत सवाल आपका फॉर्मूला पे आ जाएगा। जैसे देखो इसमें भी साइन इनवर्स, इसमें भी साइन इनवर्स, तो आप इसको एक साइड कर सकते हो। तो देखो कैसे कर लेते हैं, और लिख देंगे या 9π/8 को इधर ही रहने दीजिए और ये बन जाएगा, माइनस को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/3। क्या कोई डाउट है? नहीं, मैंने माइनस 9/4 को इधर कर लिया, प्लस बन गया, और इधर तो प्लस है, ये है 9/4 साइन इनवर्स कितना 2√2 बाय कितना 3। साइन इनवर्स 2√2 बाय कितना 3। तो एक बात करो, यहां भी 9/4 और यहां भी कितना 9/4 RHS, और यहां भी साइन इनवर्स और यहां भी। अगर आप 9/4 को कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। LHS तो RHS से ही चलिए, यहां आसान बनाने के लिए RHS से चलेंगे आप, तो RHS में है आपका देखो कितना 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स कितना 2√2 बाय कितना 3। देखें आप, यहां भी साइन इनवर्स और यहां भी साइन इनवर्स, यहां भी 9/4 यहां भी 9/4, क्यों ना 9/4 को कॉमन ले ले। तो जब आप कॉमन लीजिएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स कितना 2√2/3। हो गया हम लोगों का काम, एकदम आसान हो गया। देखो साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y आ गया, क्यों ना फार्मूला साइन इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स y का लगा दें। तो यहां जब फार्मूला आप लगाएंगे तो आप देखिए यहां 9/4 लिखना होगा, और आप जैसा जानते हैं साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y का बड़ी कोष्ट लगा दीजिए। साइन इनवर्स से लिखा जाता, और फॉर्मूला में जानते ही होंगे कि x लेते हैं तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस y लेते हैं तो √, कितना 1 माइनस कितना x स्क्वायर। तो आइए x लेते हैं 1/3 √1 माइनस वाई स्क्वायर जब करोगे तो y आपका है 2√2/3 पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बीच में कौन सा साइन प्लस y लोगे तो 2√2/3 √, कितना हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर। तो ऐसा करने से ये आपको फिर जो बनेगा देखो 9 बाय कितना बन जाएगा 4 साइन इनवर्स 1/3 तो रहने ही दीजिए, और इसको तोड़ लो 1 माइनस 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 2√2 को स्क्वायर करोगे 2√2 इंटू 2√2 तो कितना हो जाएगा 8 बाय कितना 9 प्लस कितना 2√2 बाय कितना 3, और इसको जब तोड़ोगे तो 1 माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा 9। तो ये आपका आ गया 9 बाय कितना 4 साइन इनवर्स, इसको तोड़ लो तो 1 बाय कितना 3, और यहां घटा लीजिए 9 में से 8 जाएगा तो 1 बाय क्या होगा 9, और 1 बाय 9 का स्क्वायर रूट 1/3 प्लस फिर 2√2 बाय कितना 3, और इसको भी जब सॉल्व करोगे 8/9 को जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 2√2 बाय क्या हो जाएगा 3। तो आप यहां देखिए 9 बाय कितना आ गया 4 साइन इनवर्स 1/9 प्लस इसको भी गुणा करोगे तो 8 बाय क्या आ जाएगा 9। तो ये आपका बन गया 9/4 साइन इनवर्स
एलसीएम लीजिए 9, ऊपर में भी 9/9 आ जाएगा, कट करके 1 आ गया, तो 9/4 साइन इनवर्स कितना आ गया 1, और साइन इनवर्स 1 मतलब साइन कितना डिग्री का मान 1, तो π/2, तो 9/4 इंटू क्या लिख दोगे π/2, 9 π/ क्या आ गया 8, यही तो आपका क्या हो गया प्रूफ। तो LHS बराबर क्या RHS, या RHS बराबर क्या LHS, तो प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब चलोगे तो अगला क्वेश्चन है बाबू रे, यह क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लो एक बार, क्योंकि 11 भी थोड़ा सा आपको साइन इनवर्स है, थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा महंगा लग सकता है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड से मत घबराना, ठीक है, आसान बना देते हैं और उसके बाद हम लोग 10 की ओर चलेंगे। दस की सवाल में आप देखो क्या है, इसी का 10 नंबर का सवाल, नहीं 11 नंबर का सवाल है ये। तो 11 नंबर में का जो सवाल बोल रहा है वह देखना, क्वेश्चन नंबर कितना 11, 8 का ही 11 है। साइन इनवर्स x है और प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स कितना y इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर √, वाई स्क्वायर और माइनस कितना एक्स वाई, यही है आपके सवाल में √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस कितना वाई स्क्वायर। तो थोड़ा सा देखो, कभी कभी आप ऐसे सवाल में क्या करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम महसूस करते हैं, थोड़ा सा ही, लेकिन घबराना नहीं। ये देखो साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स है वाई, और प्रूफ में आपका किस में आ गया है कॉस इनवर्स में। फिर से देखो एलएचएस में साइन इनवर्स और यहां भी साइन इनवर्स, फॉर्मूला तो है, लेकिन थोड़ा सा आरएचएस को भी देख लेते हैं एक बार। तो आरएचएस को जब देखोगे तो आरएचएस में क्या है कॉस इनवर्स में, तो क्यों ना यहीं इस साइन इनवर्स को भी मैं कॉस इनवर्स में बदल दूं और इस साइन इनवर्स वाई को भी किस में बदल दूं कॉस इनवर्स में, वही पीबीएच का यूज करके, ठीक ना। आराम से साइन इनवर्स को यहां भी कॉस इनवर्स में, साइन इनवर्स वाई को यहां भी कॉस इनवर्स में, तो दोनों को तो कॉस इनवर्स एक्स जो कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आ जाएगा और सवाल तुरंत प्रूव होगा। तो आइए लेट कर लेते हैं यहां साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिए थीटा, कॉस में परिवर्तन करने के लिए ऐसा कर ली। अब ये साइन इनवर्स को इधर लाओगे तो साइन थीटा बन जाएगा, इनवर्स खत्म, ये किसके बराबर हो जाएगा x/1 लिख सकते हो, जो p बटे क्या है h। आप यहां से b निकाल लो तो b आ जाएगा आपका √, ठीक ना, h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। आइए अब इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल दे, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स b बटे h होता है, तो b आपका जो निकला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h 1 ही है, छोड़ तो लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, और प्लस फिर ये साइन इनवर्स y को ही ऐसे जैसे थीटा माने हैं यहां से भी आपका निकलेगा। तो जब इसको आप कॉस इनवर्स में तोड़ोगे
तो बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, सेम करना, बाय कितना 1। आ गया आपका साइन कॉस इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स वाई, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला में होता है कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के बदले आपको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा इंटू वाई, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला में जान लो कॉस इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स वाई का, यहां मैं लिख दे रहा हूं कॉस इनवर्स एक्स प्लस किसका कॉस इनवर्स वाई। देखो कॉस इनवर्स एक्स जोड़ क्या कॉस इनवर्स एक्स वाई, थोड़ा फॉर्मूला में चले जाओ, पीछे बढ़ो। फॉर्मूला को जो बोले हैं साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स जोड़ टेन इनवर्स वाई, एकदम कंप्लीट कर लो 100%। कोई पूछे फटाक से जवाब देना है। और जब जैसे ही आपको फॉर्मूला रहेगा तुरंत आपका दिमाग चलना चालू होगा कि इस जगह तो यही फॉर्मूला लगना है, कॉस इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स वाई। क्या होता है फॉर्मूला में कॉस इनवर्स एक्स वाई, और प्लस रहे तो बीच में माइनस देना, कॉस इनवर्स में यही होता, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। तो यहां प्लस है तो इसलिए माइनस दीजिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर। आइए इसी फॉर्मूला पे बैठा दें, एक्स इंटू वाई लिख दिए। एक्स है आपका रूट अंडर 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, वाई है आपका रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का साइन देंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फिर रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको आप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहां जब आप सॉल्व करेंगे देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल, माइनस को हटाइएगा, ये 1 1 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा एक्स, यहां भी वाई स्क्वायर बचेगा तो यहां क्या हो जाएगा वाई। तो आ गया आपका कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू कितना एक्स वाई। क्या पूरा पूरा प्रूव हुआ कि नहीं? एकदम इसको सॉल्व कर लेना, रूट और स्क्वायर कैंसिल कर लेना, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स और वाई स्क्वायर का वर्गमूल वाई। तो देखिए कि कितना आसान सवाल होता, एकदम देखो पूरा 8 का पूरा पूरा सब बनाओगे, ठीक नहीं। फिर अगर किसी सवाल में तो आप मुझे ठीक नहीं इन्फॉर्म करेंगे, फीडबैक देंगे आप अपना, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर करेंगे। हम लोग आगे सवाल बढ़ रहे हैं 10 की ओर, किधर की ओर, तो 10 की ओर। 10 का मैं एक बहुत पॉपुलर सवाल है 10 का, देखना वह है कौन नंबर, तो तीसरा नंबर, 10 का तीसरा। छोटा सवाल है, सवाल छोटा है लेकिन थोड़ा सा देखना, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, या 2 नंबर के सवाल में, या तो 1 नंबर के सवाल में या 2 नंबर के सवाल में ऐसा सवाल पूछा जाता, एकदम आसान। क्योंकि आपको जो मैं प्रॉपर्टी लिखाया हूं, एक प्रॉपर्टी याद होगा, फिर से मैं आपको बता ही रहा हूं। क्या नंबर है 10 का तीसरा नंबर, 9 का तीसरा नंबर, 9 का तीसरा नंबर। फिर से देखेंगे, कॉस है और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉस दिया है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कितना बाबू रे कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर प्रूव करना है 0। कभी कभी नहीं दिया रहेगा, इसका वैल्यू क्या है ये निकालना होता, एकदम आसान। देखो कोष्ट के अंदर क्या लिखा है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो आपको मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखाया था, पता नहीं याद है या नहीं आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों का मान कितना आता, पाई बाय 2। ध्यान रखना है,
साइन इनवर्स होना चाहिए तो यहां कॉस इनवर्स होना चाहिए, यहां भी एक्स तो यहां भी एक्स, तो उसका वैल्यू π/2 हो जाता। ध्यान करो प्रॉपर्टी जो बताएं, साइन इनवर्स एक्स जो कॉस इनवर्स एक्स का भी मान π/2, और एक लिखाए थे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी मान कितना π/2। एक और प्रॉपर्टी लिखाए थे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी मान कितना π/2। आप ध्यान करो ये तीनों फार्मूला आपको लिखाए हुए हैं, और याद करने के लिए बताए थे कि साइन के बाद कॉस आता है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2, ऐसे ही रिमेंबर रखेंगे आप। साइन के बाद कॉस आता तो जब इनवर्स में चलेंगे तो ऐसे ध्यान रखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2, और फिर टेन के बाद कॉट आता है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी मान कितना π/2, और फिर सेक के बाद कॉसेक आता है, ऐसे ध्यान रखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का भी मान कितना π/2। तो आ जाइए यहां भी आपको सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो क्यों ना मान इसका लिख दे π/2, तो ये बन गया आपका कॉस कितना 2, और π/2 मतलब तो जान गए 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0, तो क्यों ना हम लिख दें इसको 0, और 0 जब हुआ तो आपका RHS आया, और जब RHS आ गया तो प्रूव तो हुआ ही ना, ठीक नहीं, तो प्रूव हो गया, तो लिख दीजिए आप LHS बराबर कितना RHS। देखिए कुछ भी सवाल में है, एकदम बिल्कुल आसान है, आप वर्क कीजिए, अपना काम कीजिए, काम तो जरूर कीजिए, ठीक ना। और इसी बात पे अगर कोई नए हैं तो जरूर ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।